जय सिया राम, जय हनुमान जी। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का वर्णन करेंगे। उससे पहले हम भगवान कृष्ण से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये समय दिया है इस कथा को पढ़ने का, सुनने का और सुनाने का और आपके गुणों का बखान करने का, जिसको हम अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को अच्छा व सरल बना सकें। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय से पहले उसके महात्म्य के बारे में बताएंगे। इसमें श्री भगवान जी यानी कि विष्णु भगवान जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, हे प्रिय, जन्म स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता चलने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने दर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बना। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था, यानी कि जो उसके पिता का मित्र था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु का बहुत शोक मनाया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासन की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा, परंतु फिर भी तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेजस से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घटिकाएं लगी थी, जिसके तेजस से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्ट जय कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो वह बताइए। तब पिता ने उससे कहा, हे अनग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था।
इसी से वे घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं, उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिससे साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उन नारकी जीवकों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया है। इसी प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके उनको दे दिया। इसी बीच भगवान श्री विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और सकुशल पूछी। वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, हे यमराज, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान श्री विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार कर लिया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त कर देखकर उनके साथ ही वे भी श्री भगवान विष्णु के वासस्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी ने अपने सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिवान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। यहाँ पर अब हम आप सबसे एक प्रार्थना करते हैं। जितने भी भक्तगण जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, सभी अपनी आंखें बंद करके भगवान में पूर्ण विश्वास करें और उसमें ध्यान लगाएं। अपने अंतर्मन की आंखों से उन्हें महसूस करें। जो वर्णन मैं भगवान जी का कर रही हूँ, एक एक शब्द को ध्यान से सुने और अपने मन में कल्पना करें कि भगवान जी ऐसे ही दिखते हैं। भगवान अपने स्वरूप भूत
अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों को अभिमान चूर्ण करने वाले हे भगवान, मैं भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। पालन के समय सत्व में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को नमस्कार है। जिनके ललाट प्रति नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपी धारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए हैं। अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हैं। आप माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। अर्थात यमराज जी कहते हैं कि हे विष्णु भगवान जी, मैं अपने शब्दों से कैसे आपकी प्रार्थना कर सकता हूँ, कैसे आपकी महिमा का बखान कर सकता हूँ, इसीलिए मैं मौन ही रहता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगद्गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हो से बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहदारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। ये हमारा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का महामात्य था। महामात्य हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें उन लोगों के बारे में पता चले, उन मनुष्यों के बारे में पता चले कि जो लोग भी भागवत गीता के 3 अध्याय का जाप करते थे या जिन्होंने सुना है उसका हमें क्या फल मिलता है, इसका जाप करने से मनुष्य कैसे भवसागर से पार हो जाता है। अब हम भगवत गीता के 3 अध्याय का वर्णन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हे कृष्णा, आज हम 3 अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं व सुनने जा रहे हैं। जो ज्ञान आप हमें देना चाहते हैं, वह जो हमारे जीवन की महाभारत में हमें इस समय आवश्यकता है, वह एक एक शब्द हमारी समझ में आए, ऐसी बुद्धि हमें देना कि हम आपके द्वारा बोली गई हर बात को समझ पाएं, आपकी वाणी को समझ पाएं और हमारे जीवन में इस समय पर चल पाएं।
ऐसी क्षमता हमें देना हे कृष्णा। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हो। इसीलिए उसे एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों का स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं कि कर्मों की क्या महानता है। अर्जुन कहते हैं कि आप फिर जब बोलते हो कि कर्म करना श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो? जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म करने को क्यों बोल रहे हो? इसमें श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों से के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार के रूप में सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। अर्थात यह तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, चाहे वो बोलने का कर्म है, चलने का कर्म है, सुनने का कर्म है, कुछ भी करने का कर्म है, खाने पीने का कर्म है, कुछ ना कुछ हर पल हर क्षण वह करता ही रहता है। इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोक कर इंद्रियों को भोगने का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अर्थात जो लोग हठ से जिद से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, जैसे आज उन्होंने व्रत रखा है और वो बोलते हैं कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, और वो उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया कि नहीं मेरा व्रत है, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, लेकिन अपने मन में वो लगातार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि जैसे ही मेरा व्रत खुल जाएगा मैं सबसे पहले जलेबी खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, बर्फ़ी खाऊंगा। इससे क्या, वह मिथ्याचारी है, अर्थात वह इंसान झूठा है। कहने के लिए या सबको दिखाने के लिए तो उसने व्रत कर रखा है, लेकिन अपने मन ही मन वह अंदर ही अंदर द्वंद्व में फंसा हुआ है। उसके चाह हो रही है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, उसका व्रत उसी समय टूट जाता है। उस दंभी को उसे दंभी कहा जाता है, अर्थात जो सिर्फ दिखावे के लिए भगवान की पूजा करता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म का योग आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात जो पुरुष मन से अपने मन में भी ये सोच लेता है कि नहीं आज मेरा उपवास है, व्रत है, आज मुझे कुछ नहीं खाना तो नहीं खाना, फिर वह किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है, वही अपने कर्म योग का आचरण करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है और वही भगवान को प्रिय होता है। इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत करके किए हुए सवधर्म स्वरूप कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से सभी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही मनुष्य कर्मों द्वारा बांधता है। अर्थात पहले मनुष्य को कहा जाता था कि अपने घर में यज्ञ पूजा हवन करो, जिससे देवता प्रसन्न होंगे, भगवान जी खुश होते हैं, और फिर जब भगवान जी खुश होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, तो वो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं।
अर्थात मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ होता है। मनुष्य ने क्या कर्म किया कि उसने यज्ञ किया, हवन किया, पूजा पाठ की, देवता को प्रसन्न किया, और देवता ने इंसान के लिए क्या किया, उसकी इच्छाएं पूरी की। हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्राह्मण ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होता है, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। अर्थात यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, हवन करो, इससे देवता प्रसन्न होते हैं, और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करें। इस प्रकार से आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते रहें। अपना अपना कर्म समझकर आप लोग एक दूसरे की ऐसे इच्छा पूर्ति करते रहे और परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इसके लिए बिना ही दिए हुए भोगता है वह निश्चित चोर होता है। अर्थात जो मनुष्य बिना किसी के कहे अनुसार ही भोग भोगता है, मतलब कि जैसे उसने आज 100 रुपये का काम किया और वो 100 रुपये ला के घर में वो अपने आप ही उन पैसों से सारी चीज़ें खा लेता है। इसका मतलब होता है कि वह अपने भोगों से खुद को भोगता है, अर्थात वह पाप को भोगता है, पाप खाता है, वह चोर होता है। कारण है कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। जो लोग स्वयं कमाकर स्वयं ही खाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अतः हमें हमारी कमाई का जितना भी हिस्सा होता है हमें कुछ दान पुण्य के लिए भी देना चाहिए, किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे पुण्य मिलते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म की तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात जो दूसरों की सेवा भाव नहीं करता है, दूसरों के लिए अपने मन में इच्छा नहीं रखता है, उनकी मदद नहीं करता है, वह पापी होता है। जो सिर्फ अपने अपने लिए भोग भोगता है वह पापायु उस मनुष्य का जीवन इस संसार में व्यर्थ है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, और न ही किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हित कर्म किए जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आत्मा से अपने में ही संतुष्ट है, मतलब किसी दूसरे के धन को देखकर उसके अंदर लालच या लोभ नहीं उत्पन्न होता है, किसी दूसरे की चीज़ को देखकर उसको छीनना नहीं होता है, वह सिर्फ अपने में ही, अपने में और अपने देवता में, अपने प्रभु में खुश होता है, वह लोक हित में कर्म किए जाता है। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य भगवान को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ तू भी कर्म करने के ही योग्य है।
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो बार बार आचरण करता है, जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। अर्थात जो विद्वान जन लोगों को देखते हैं, वैसे ही छोटे लोग उनको देखकर उनका अनुसरण करते हैं। वे उनके जैसा बनना चाहते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तीनों लोक में मेरा कोई भी कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं पूरे ब्रह्मांड में सभी में कर्म को बरतता फिरता हूँ, अर्थात कर्म करता फिरता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं। अर्थात भगवान जी कहते हैं, अगर मैं ही कर्म करना छोड़ दूंगा तो लोग तो मुझे अनुसरण करेंगे, मेरे को देख के ही सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे, तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी। अर्थात बरतने लग जाएं तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वंश संकर का करने वाला होऊंगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बन जाऊं। इसीलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करता है। जो जैसे कर्म करता है, जैसे एक पिता होता है, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसके बच्चे भी अच्छे कर्म करते हैं। अगर वह बुरे कर्म करता है, चोरी करता है, शराब जुआ खेलता है और अनेक प्रकार के गलत काम करता है, तो उसके बच्चे भी बड़े होकर उसका अनुसरण करेंगे, वे सभी गलत काम करेंगे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसा ही करावें। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता। अर्थात मनुष्य करता तो अपने आप से अपने कर्म है। जब वो अपने कर्म करता है, अगर वो कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान को शुक्रिया भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसके कर्म ऐसे होते हैं, नीच होते हैं, गंदे होते हैं, और जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह भगवान को दोष देने लग जाता है। भगवान जी तूने मेरा ये कर दिया, भगवान जी ने मेरा कोई काम नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? अगर कर्म करने ही हैं तो अच्छे कर्म करो ना, और उन कर्मों में भी आप भगवान को साक्षी मानकर करो कि हे भगवान जी, मैं ये अच्छे कर्म कर रहा हूँ, या हे भगवान जी मैं ये काम कर रहा हूँ, आप इसमें मेरा साथ दो, मेरा ये काम संपूर्ण हो। संपूर्ण ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों से आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चिलायमान न करे। इसीलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों का मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को अर्थात तू सभी कामों को मुझ में समर्पण कर, मेरे को साक्षी मानकर मुझे बताकर करो कि हे कृष्णा, हे माधव, मैं ये युद्ध करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहें। जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याणमय मार्ग विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। राग और द्वेष मतलब क्या? हमें दूसरों से जो नफरत करना सिखाते हैं, किसी दूसरे के धन को देखकर, अच्छे घर को देखकर, अच्छे संस्कारों को देखकर जो हमेशा करते हैं, वह हमें
नरक की ओर ले जाते हैं। इसीलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ सर्वधर्म का आचरण कर, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है? अर्जुन जी पूछते हैं कि हे कृष्णा, यह बलात् लगाए हुए सुदृश अर्थात मनुष्य का अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, वह अपने मन पे उसकी इच्छा नहीं है, वह फिर भी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको सताता है। किस प्रकार से यह पाप का आचरण करता है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। रजोगुण अर्थात जब मनुष्य इच्छा करता है कि हे भगवान जी मेरा ये काम पूरा कर दो, या हे भगवान जी मेरे को ये इतना सारा धन दे दो, बड़ा घर दे दो, या कुछ भी कोई भी इच्छा है उसके मन में, अगर ये इच्छा है और जब वह उसको पूरा करने का प्रयत्न करता है और जब यह काम उसका पूरा नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो वह किसको दोष देता है? वह भगवान को दोष देता है। अपने उसके अंदर एक क्रोध की अग्नि जलती है। यही महान अशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी हो जाता है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान अर्थात सभी साधारण मनुष्यों का शत्रु मान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, अर्थात जब बहुत अधिक धुआं होता है, जब हम कहीं लकड़ी से या उपलों से आग जलाते हैं और जब आग नहीं जलती तो धुआं ही धुआं होता है, जो सभी के लिए वो नुकसानदेह होता है। हमारी आंखों में जाता है तो फिर पानी आता है, गले में जाता है तो खांसी आती है। उसी तरह से जो पाप कर्म वाले मनुष्य होते हैं वह दूसरे इंसानों के लिए, उनके आचरण के लिए दुष्प्रभावी होते हैं। तथा जैसे जेठ से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसी काम के वासस्थान कहे जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। मन अर्थात मन में हम सोचते हैं कि हमारा ये काम अच्छे से हो जाए और बुद्धि उस कार्य को पूरा करने का अंजाम देती है और इंद्रियों द्वारा हम अपने हाथ पैरों द्वारा उस काम को पूर्ण करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चयपूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों से पर मन है और मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इसी प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक हमारा आज ये तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी हमें यही बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति के गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमस गुण द्वारा विवश होकर ही कर्म करते हैं। वे केवल शारीरिक रूप से कर्मों का त्याग करना पाखंड है। श्रेष्ठ वह है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं और उनका पालन करते हैं, अनासक्त भाव से अपने नियमित कर्म का पालन करते हैं। कर्म योग का सार यह है कि व्यक्ति को फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य के रूप में
और लोक संग्रह संसार की भलाई और व्यवस्था के लिए ही कर्म करने चाहिए। वे समझाते हैं कि कर्म को यज्ञ अर्थात यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, त्याग और बलिदान के रूप में करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने भोजन पकाकर खाता है वह पाप को खाता है, जबकि जो यज्ञ भाव से कार्य पूरा करता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो सबको साथ लेकर चलने में जो काम करता है, सबके साथ मिल बांट कर खाता है, वही अच्छे कर्म करता है। हर कर्म को ईश्वर या परम आदर्श के प्रति समर्पण भाव से करता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी उदाहरण देते हैं कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वे सभी लोकों में घूमते हैं, फिर भी वे संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए निरंतर कर्म करते रहते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भी लोगों को कर्म से विमुख न होकर स्वयं आसक्ति रहित होकर कर्म करें, उन्हें सही उदाहरण प्रस्तुत करें। अंत में अर्जुन पूछते हैं कि इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप क्यों करता है। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान जी से पूछते हैं कि किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा पाप हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जैसा कि वह किसी शक्ति के द्वारा विवश किया गया हो। इस पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि काम, वासना, इच्छा, जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती है ना कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जितनी भी इच्छाएं उनकी प्रबल होती हैं, मनुष्य उतना ही वो पाप का भागी बनता है, उसके पापों का कारण बनती हैं वे इच्छाएं। यह काम ही क्रोध का रूप लेता है और ज्ञान को ढक लेता है। इसीलिए व्यक्ति को पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और फिर अपने मन को वश में करना चाहिए और अंत में बुद्धि को शुद्ध करके कि हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में किसी के लिए भी कोई भी बुरे विचार ना आए, हम किसी का भी बुरा ना कर सकें, इस पाप से हम बचे रहें। इस महान शत्रु काम को नष्ट करना चाहिए। इसी प्रकार कर्म योग हमें सिखाता है कि कार्य करना अनिवार्य है। कर्म तो आपको हर हाल में करना ही करना है। आप नहीं चाहोगे तब भी आपसे कर्म होगा, लेकिन उसे अनासक्ति, कर्तव्य परायण और समर्पण के भाव से ही करना ही मोक्ष का मार्ग होता है। यहाँ पे हम आपको एक बात बताते हैं कि अर्जुन ही वह नर है जो हमें नारायण से मिलवाते हैं। अर्थात जिस दिन आप अर्जुन जैसा समर्पण सीख जाएंगे अपने अंदर, अपने मन में ऐसे भाव लाएंगे अर्जुन जैसे, तभी आप में उस दिन आप नारायण से मिल पाएंगे। उस दिन आप भगवान का वो रूप देख पाएंगे जो अर्जुन ने स्वयं देखा था। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सामान्यतः मनुष्य कर्म करते हैं, लेकिन फल की चिंता, सफलता या विफलता का भय उन्हें दुखी करता है और वह बंधन में डालता है। हमें निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाता है कि कर्म करो पर फल की चिंता या इच्छा छोड़ दो। इससे व्यक्ति वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और वह भविष्य के परिणाम की चिंता से मुक्त होकर मानसिक शांति प्राप्त करता है। अर्थात जो भी काम हम अपना करते हैं, हम अगर अपने भगवान के सानिध्य में आकर उसका काम को करते हैं तो हमारा काम हर समय, हर मुश्किल से ऊपर उठकर हमें सफलता दिलाता है। यदि समाज का हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा या कर्म करना छोड़ देगा तो संसार की व्यवस्था टूट जाएगी। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं हमें लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, यानी समाज की भलाई के लिए और उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही कर्म करने चाहिए। मनुष्य अक्सर यह मानकर अहंकार करता है, उसको ये घमंड होता है कि देखो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही किया है, और जब वह अपने काम में हार जाता है, असफल हो जाता है, तब वो सब भगवान को दोष देता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों से द्वारा होते हैं। यह ज्ञान मनुष्य के अहंकार को कम करता है और उसे अपने कर्मों का ईश्वर को समर्पित करके, भगवान को समर्पित करके भावना से करना चाहिए, जिससे उसका आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है और उसके सभी काम पूर्ण होते हैं। अध्याय के अंत में हमें बताया गया है कि जो मन की इच्छाएं हैं, काम, वासना है, वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने का रास्ता होता है।
ताकि हम अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सके, उन्हें नियंत्रण करके हम पाप से बच सके और गलत निर्णयों को लेने से बच सके, जिससे हमारा जीवन शुद्ध और सही दिशा में चलता रहे। कर्म जीवन जीने की एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को संसार में सक्रिय रहते हुए भी चिंताओं से मुक्त रहकर अपने कर्तव्य को श्रेष्ठतम पालन करने और अंततः आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने की हमें शक्ति प्रदान करता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।